हेलो हेलो। यहाँ पे माइक का जो साउंड क्वालिटी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। अब इसको रिकॉर्ड करना है तो मोड वाले को होल्ड करके रखेंगे। देखिए ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, ये ब्लिंक कर रहा है और जो इसमें सॉन्ग चल रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है इसमें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे आप एक ऑडियो मॉड्यूल देख सकते हैं। ये देखने में आपको बहुत ही सिंपल और लोकल टाइप का लगता होगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है। ये वायर कंपनी का है और इसका मॉडल नंबर VTF108BT है और इसमें काफ़ी सारे फंक्शन दिए गए हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। इसमें आपको रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्शन मिल जाता है, इसमें माइक इको फंक्शन मिल जाता है, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये जो फीचर है दोस्तों, ये सिंपल वाले ऑडियो मॉड्यूल में नहीं होता है। और इसमें माइक इको आप किसी भी मोड पे कर सकते हैं, जैसे FM हो, ऑक्स हो या USB कार्ड हो, मतलब जो भी मोड इसमें दिया गया है उस पर आप माइक को इको के थ्रू यूज कर सकते हो। और इसमें जो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है तो आप किसी भी मोड को रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे अगर इसमें FM चल रहा है, FM को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑक्स मोड से अगर कोई सॉन्ग चला रहे हैं तो उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ब्लूटूथ मोड से अगर कोई सॉन्ग चल रहा है उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हो। रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे USB लगना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रिकॉर्डिंग के लिए कोई तो स्टोरेज चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखिए पेन ड्राइव हो या ये मेमोरी कार्ड हो, यहाँ पे लगा रहेगा तभी ये रिकॉर्ड कर पाएगा। तो आइए थोड़ा इसके डिटेल्स के बारे में जानता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस मॉड्यूल को ख़रीदना कहाँ से है। तो इसका परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बैक साइड में अगर हम यहाँ पे देखें तो आप लोग कहेंगे कि इसमें छोटा IC है। तो वायर कंपनी है और छोटा IC है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ख़राब है। ये छोटा IC में काफ़ी सारा फंक्शन इनबिल्ड है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो सॉकेट आप देखेंगे ये हमारा ऑडियो आउटपुट का है, जो कि किसी भी एम्पलीफायर में कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एंटीना का पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे ऑक्स के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसमें एक DET का जो ऑप्शन दिया गया है, तो ये DET क्या होता है, जैसे यहाँ पे ऑक्स लगाते हैं, जैसे ये FM मोड पे रहता है और जैसे ही ऑक्स वाला पिन लगाते हैं तो ऑटोमेटिक वो चला जाता है ऑक्स मोड पे। तो अगर आप DAT को अगर ग्राउंड से टच करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ऑक्स मोड पे चला जाएगा। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें माइक और इको दोनों काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये माइक का इन है जो मेन होता है और यहाँ पे ग्राउंड होता है। तो ये दोनों माइक के लिए। और माइक का DET जैसा कि मैंने आपको ऑक्स में बताया है कि जब आप DET को ग्राउंड में लगाएंगे तो यहाँ पे ऑक्स ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 पिन है, तो माइक का जो DET है जब तक ग्राउंड में नहीं कनेक्ट करेंगे तब तक यहाँ पे ये माइक चालू नहीं होगा। तो ये जो ऑप्शन है इसमें एक स्विच लगा सकते हो, तो जब आप इसको ऑन करेंगे स्विच को तब ये माइक का ऑप्शन चालू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये पावर सप्लाई के लिए है, GND और VCC। और इस पे वोल्टेज रिवर्स भी प्रोटेक्शन है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। शायद ही ऐसे मॉड्यूल है जिसमें डायोड यूज करता है। तो इससे होगा क्या कि जब आप उल्टा वोल्ट भी देते हो तो ये ख़राब नहीं होगा, ये सिर्फ प्लस पॉइंट को ही आगे जाने देगा। जो हमारा पॉजिटिव वोल्ट होगा वो सिर्फ यहीं से पास हो पाएगा, नेगेटिव नहीं होगा। अगर आप इसको 12 वोल्ट पे चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें एक अर्थ का पॉइंट बना हुआ है और यहाँ पे 0 ओम का ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को हटा देना है, तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो SMD वाला 78M05 जो आता है वोल्टेज रेगुलेटर, अगर आप यहाँ पे लगा देते हो तो ये 12 वोल्ट से भी वर्क करेगा। और अभी ये नॉर्मली 5 वोल्ट पर चलने के लिए बना हुआ है और 12 वोल्ट पे चलाना है तो यहाँ पे रेगुलेटर लगाना पड़ेगा। और 12 वोल्ट के लिए आपको यहीं पे सप्लाई देना पड़ेगा जहाँ पे 5 वोल्ट दे रहे हैं। जब यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर रहेगा तो यहीं से 12 वोल्ट देना होगा। अगर ये नॉर्मली ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो यहाँ पे 5 वोल्ट से नॉर्मली ऑन होगा। अगर आप इसमें 3 वोल्ट के आसपास में देते हो तो हो सकता है कि ये मॉड्यूल ऑन ना हो, क्योंकि मैंने 3 वोल्ट के बैटरी से इसको चेक करा थी, ऑन नहीं हो रहा था। तो मैंने वोल्टेज रेगुलेटर के थ्रू, जैसे यहाँ पे देखिए ये 7805 वोल्टेज रेगुलेटर है जहाँ पे 5 वोल्ट इसमें इनपुट गया, तो ये हमारा ऑन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे USB सॉकेट के बगल में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता होगा, यहाँ पे ये
माइक लगाने के लिए है। जैसे मोबाइल में जो माइक होता है यूनिवर्सल माइक, अगर आप यहाँ पे लगा देते हो तो जो बाहर का साउंड है उसको भी रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पे आप माइक को भी लगा सकते हो। ये रिकॉर्डिंग के लिए माइक है, और जो आप माइक्रोफोन यूज करेंगे डायनेमिक माइक, यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट साइड में आपको नॉर्मली यूएसबी और ये मेमोरी कार्ड के लिए और ऑक्स के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो डिस्प्ले है ये ब्लू डिस्प्ले है, जो कि बहुत ही अच्छा लुक देता है। और यहाँ पे बटन मिल जाते हैं। तो आइए मैं यहाँ पे एक माइक सॉकेट को लगा लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ इस प्रकार का माइक सॉकेट यूज करने वाला हूँ, छोटा सा। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें 3 पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट को आपस में शॉर्ट कर लेना है, और ये वाला पॉइंट को एक ही रहने देना है, क्योंकि ये ग्राउंड है। तो इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने इस मॉड्यूल के साथ ये माइक सॉकेट का कनेक्शन कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से कर देना है। और ये जो MDET का ऑप्शन है, वहाँ से मैंने एक वायर ले लिया है, और इस वायर को आप चाहे तो इस मॉड्यूल के कहीं भी ग्राउंड पे लगा सकते हो, वहाँ पे लगा सकते हो, नहीं तो आप इस माइक के ग्राउंड के साथ भी कनेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो चुका है कुछ इस प्रकार से। आप ऐसा समझ सकते हैं कि माइक को ऑन करने के लिए ये वायर ग्राउंड के साथ लगाया जाता है। इसके बीच में अगर आप एक स्विच लगा देते हैं, जैसे कोई कैबिनेट में इसको आप असेंबल कर रहे हो, वहाँ पे एक सेलेक्टर स्विच लगा देंगे तो बेटर होगा कि जैसे आप इसको ऑन करेंगे स्विच को, तभी ये माइक वर्क करेगा। बाकी जब ये ऑफ रहेगा तो माइक भी ऑफ रहेगा। सो इस प्रकार से माइक का कनेक्शन कर लेना है। तो आइए एक एम्पलीफायर के साथ मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। ये एक एम्पलीफायर का ऑडियो इनपुट है, तो यहाँ पर मैं लगा लूँगा। और ये रहा पावर सप्लाई। तो आप कोशिश करें कि इस मॉड्यूल को 5 वोल्ट दे वोल्टेज रेगुलेटर से, हो सकता है कि 3 वोल्ट से ऑपरेट ना हो। तो इसमें मैंने पावर सप्लाई दे दिया है, और ये देखिए यहाँ पे ये ब्लू डिस्प्ले में है, और ये अभी ब्लूटूथ मोड पे है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप किसी भी मोड पे इसको माइक यूज कर सकते हो। तो आइए मैं यहाँ पे पहले माइक लगा लेता हूँ। और इस पर कौन सा माइक यूज करना है, तो आप डायनेमिक माइक की यूज कर सकते हो। जैसा कि देख सकते हैं नॉर्मल जो माइक आता है वो यूज कर सकते हो, कंडेंसर माइक भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बोया का होता है वो भी यूज कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। हेलो, यहाँ पे देख सकते हैं। हेलो चेक, हेलो हेलो। यहाँ पे बहुत अच्छा से काम कर रहा है, बिना किसी हमिंग के, और नॉइस भी नहीं आ रहा है। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो माइक है काफ़ी अच्छा से काम कर रहा है। सो ये ब्लूटूथ मोड पे भी वर्क करेगा। जैसे ब्लूटूथ मोड पे अगर सॉन्ग चल रहा है उसके साथ भी प्ले कर सकते हो सॉन्ग। तो मैं यहाँ पे ब्लूटूथ मोड पे भी जो है कुछ सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे ब्लूटूथ पे मैंने सॉन्ग को प्ले कर दिया है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये सॉन्ग चल रहा है। हेलो 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 चेक। सॉन्ग के साथ माइक यूज कर सकते हो। हेलो 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 हेलो। तो यहाँ पे आपने देखा कि ब्लूटूथ मोड पे भी ये चल रहा है। और इसमें आप इको और माइक का साउंड आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जैसे अगर आपको कम करना है तो यहाँ से जो ऑप्शन होता है इस ब्लूटूथ पैनल में, आप यहीं से भी कंट्रोल कर सकते हो। जो इसका मेन साउंड होगा उसी से कंट्रोल होगा, लेकिन इसका कोई मेन ऑप्शन नहीं दिया गया है। जैसे पगड़िया का मॉड्यूल में अलग से फंक्शन दिया जाता है। सो एक बार मैं आपको दूसरे मोड पे माइक को चेक करके दिखा देता हूँ। ये ऑक्स मोड है। हेलो, जब यहाँ पे किसी भी प्रकार का ऑडियो सिग्नल मिलेगा ऑक्स के थ्रू, उस कंडीशन में भी माइक काम करेगा। हेलो हेलो हेलो।
यहाँ पे माइक का जो साउंड क्वालिटी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। हेलो हेलो चेक, हेलो। यहाँ पे अगर यूएसबी लगाते हैं या मेमोरी कार्ड लगाते हैं, उस कंडीशन में भी आप इस पे माइक यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि माइक को किस प्रकार से यूज करना है और किस किस मोड पे यूज कर सकते हैं। तो आप सभी मोड पे इसको यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको कट करके हटा लेता हूँ, क्योंकि जब तक ये लगा रहेगा तो इसमें माइक का सिग्नल मिलता रहेगा, तो जैसे ही हिलेगा तो इसमें थोड़ा हमिंग आ सकता है। सो इसको मैं साइड में कर लेता हूँ और मैं आपको रिकॉर्डिंग चला कर दिखा देता हूँ कि रिकॉर्डिंग इसमें कैसे होगा। तो रिकॉर्डिंग के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे ये मेमोरी कार्ड हो या कोई पेन ड्राइव लगाना पड़ेगा, तभी उसमें रिकॉर्ड हो पाएगा। और यहाँ पे मैं आपको एफएम मोड को रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं दूसरा मोड को भी चेक करके दिखाऊंगा। अब जैसे देखिए ये हमारा एफएम मोड है, तो एफएम मोड में आप देखते होंगे कि 87.5 वगैरह जो भी हो, यहाँ पे एफएम मोड लिखा हुआ है। मैं दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे, ये देखिए एफएम मोड यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि अभी एफएम मोड चल रहा है। ये एफएम मोड है और एफएम मोड को मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे रिकॉर्ड कैसे करेंगे, जैसे मोड वाले बटन है उसको प्रेस करके रखेंगे। ये रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक जो है ये स्टार्ट हो चुका है। अगर यहाँ पे देखिए ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट है और इसमें जो माइक का ऑप्शन दिया गया है, अगर यहाँ पे माइक लगा रहता तो जो मैं अभी बोल रहा हूँ एफएम के साथ वो भी रिकॉर्ड होगा। अभी यहाँ पे किसी भी प्रकार का माइक नहीं लगा हुआ है रिकॉर्डिंग वाला, तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो वॉइस इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे जो अभी एफएम चल रहा है वही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा होगा, ऊपर में एक ऑप्शन है ये ब्लिंक कर रहा है। तो ऐसे आप समझ लीजिए कि ये रिकॉर्ड हो रहा है। और जैसे इस रिकॉर्डिंग को रोकना है तो यहाँ पे मोड वाले को एक बार प्रेस कर देंगे तो ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा और ऑटोमेटिक ये चालू करेगा जो रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, देखिए इंड लिखा और यूएसबी सेलेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे यूएसबी चला गया। अब देखिए यहाँ पे एफएम चल रहा है, देखिए, जबकि ये यूएसबी मोड पे है। यहाँ पे ये यूएसबी मोड पे है और ये एफएम चल रहा है, जबकि एफएम के लिए 87.5 और एफएम यहाँ पे लिखा होता है, लेकिन ये एफएम को मैंने रिकॉर्ड किया है तो वही यहाँ पे चल रहा है। मैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ, जैसे देखिए FM tuner, aux input motor। अब ऑक्स में किसी भी प्रकार का मैं सॉन्ग चलाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एनसीएस म्यूजिक चल रहा है और ये अभी इस आईपोर्ट में है, तो मैं यहाँ पे इसमें ऑक्स के थ्रू इसमें पहले मैं सॉन्ग प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अभी सॉन्ग चल रहा है ऑक्स मोड से, ठीक है। इसी को मैं रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ, देखिए ऑक्स मोड पे है। अब इसको रिकॉर्ड करना है तो मोड वाले को होल्ड करके रखेंगे। देखिए ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे देखिए ये ब्लिंक कर रहा है, शायद आपको दिखाई दे। यहाँ पे देखिए ये ब्लिंक कर रहा है और जो इसमें सॉन्ग चल रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है। इसमें रिकॉर्डिंग जो हो रहा था उसको बंद कर दिया है और इस ऑक्स को निकाल लेता हूँ और चेक करके दिखाता हूँ। यूएसबी में वो फाइल रिकॉर्ड किया गया होगा जो ऑक्स से मैंने प्ले करा था। म्यूजिक, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारा एफएम रिकॉर्ड था, शो है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एनसीएस म्यूजिक जब मैंने इससे चलाया था वो इसमें रिकॉर्ड हो चुका है। और यहाँ पे देखिए और आप लोग ऐसा ना समझे कि इस मेमोरी में ये सॉन्ग पहले से है। तो इसमें ऑक्स से जो मैंने सॉन्ग प्ले कर रहा था एनसीएस म्यूजिक वो भी प्ले हो चुका है। तो इसमें काफ़ी सारे फंक्शन दिए गए हैं और काफ़ी अच्छा से वर्क करता है। तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों कि इस मॉड्यूल में काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं
जो कि बहुत ही अच्छा से वर्क करता है और इसको आप बड़े एम्पलीफायर के साथ भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही अच्छा लगा। और जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है कि वायर कंपनी काफ़ी अच्छा होता है, तो उसी का ये मॉड्यूल है। तो इसमें फंक्शन दिया गया तो वो भी काफ़ी अच्छा से काम कर ही रहा है, जैसा कि मैंने आपको चेक करके दिखाया है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।